आज आपके पास एक ऐसी अनमोल ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आया हूं, जिसको जब मैंने सुना तो मेरी आंखें खुल गई। तो मैं आपके साथ उस कहानी को शेयर करता हूं। ये कहानी है भगवान बुद्ध के साथ। एक व्यक्ति उनके संग में शामिल होने के लिए, उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए उनके पास आया और उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि हे बुद्ध, मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध उसकी तरफ देखने लगे। उसने दोबारा कहा कि हे बुद्ध, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे अपने संग में शामिल करिए। बुद्ध ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, बताइए। बुद्ध ने कहा कि इसके लिए पहले तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान भूमि में जाकर के रहना पड़ेगा। वो व्यक्ति तो थोड़ा घबराया। बुद्ध से बोला कि महात्मन, आप जो कह रहे हो ना कि शमशान में रहना पड़ेगा, तो दिन की बात तो ठीक है, लेकिन रात में मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगी। बुद्ध ने पूछा कि वहां कैसी मुश्किल होगी? बोले, वहां भूत और प्रेत होते हैं और उससे मुझे डर लगेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत और प्रेत देखे हैं? उसने कहा, नहीं, मैंने देखे नहीं है, लेकिन सुना जरूर है। और ऐसे लोगों को भी कभी कभी देखा है जिनके ऊपर भूत या प्रेत आ जाते हैं। वो बहुत ही डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं, झूमने लगते हैं, शरीर उनका हिलने लगता है, कांपने लगते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। बुद्ध ने कहा कि भाई, अगर नहीं जा सकते हो तो फिलहाल मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ। अगर आप मेरा शिष्य बनना ही चाहते हो तो आपको एक दिन वहां पर गुजारना है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं कल शमशान में चला जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, हाँ, कल जाना और वहां रात भर रहना और अगले दिन मेरे पास आ जाना। इसी के साथ जब वो शिष्य कुटिया में चला गया तो बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को बुलाया और बोला कि कल सुबह से तुम लोग भी इसके साथ शमशान जाओगे, लेकिन इस तरीके से वहां पे छुप के रहोगे कि इसको पता ना चले, लेकिन इसकी बाहर से देखभाल करते रहोगे कि वहाँ क्या कर रहा है, कहीं डर तो नहीं रहा है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ये सब करोगे, लेकिन इसे तुम महसूस नहीं होने दोगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम दूर दूर से इसकी देखभाल करते रहेंगे। इसके साथ वो व्यक्ति जब अगले दिन जाने लगा तो उसने बुद्ध से आज्ञा मांगी कि हे भगवान बुद्ध, मैं शमशान में रहने के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, जाओ। वो व्यक्ति वहां से चला गया और जाकर के शमशान में एक दिन और एक रात गुजारने के बाद अगले दिन वापस आया। बुद्ध ने उससे पूछा, आ गए? बोले, हाँ। तो बोले, वहां पर तुमने क्या देखा? बोले, भगवान, मैंने वहां देखा कि पहले वहां पर एक व्यक्ति की लाश आई। उसका जब शव आया तो उसके साथ कुछ लोग आए। उसमें से कुछ लोग दुखी थे, लेकिन कुछ लोग बड़े प्रसन्न थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। फिर एक चिता सजाई गई। उसके बेटे ने उसको लाश रखने के बाद अपने पिता की उसमें अग्नि लगा दी और धीरे 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 पूरी की पूरा उसका शव जल करके राख हो गया। इसके थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा कि वहां पर 2 लाशें और आई। उनमें से एक किसी अमीर व्यक्ति की लगती थी, क्योंकि वो काफी सजी हुई लाश थी और उसके साथ बहुत सारी भीड़ आई हुई थी।
और एक किसी गरीब व्यक्ति की लाश थी जिसके साथ बहुत ही कम भीड़ थी, कुछ ही लोग उसके साथ आए थे। दोनों देखने के बाद जो अमीर आदमी की लाश थी उसके लिए वहां पर चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था की गई और उसके ऊपर उसका शव रखा गया। वहीं गरीब आदमी की जो लाश थी उस साधारण लकड़ियों से उसकी चिता सजाई गई और उसके ऊपर उसे रख दिया गया। अमीर आदमी की लाश पर काफी ज्यादा घी और सारी चीजें डाल करके, सुगंधित चीजें, उसके पुत्रों ने उसकी लाश पे अग्नि दे दी और गरीब आदमी की लाश को भी अग्नि दी गई। दोनों की लाश जलनी शुरू हो गई। आए हुए लोग में से कुछ लोग दुखी थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि धीरे धीरे करके दोनों ही शवों के साथ आए हुए लोग एक एक करके वापस चले गए और वो लाशें वहां पर जलती रही। तो बुद्ध ने पूछा तो और क्या देखा? बोले मैंने बुद्ध ये देखा कि दोनों लाशों के जलने में कोई फर्क नहीं था और जो अंत में उनकी राख बच गई उसमें भी कोई फर्क नहीं था। किसी की राख देख करके नहीं पहचाना जा सकता था कि वो किसी अमीर आदमी की लाश है या किसी गरीब आदमी की लाश है। तो बुद्ध ने पूछा फिर आगे क्या हुआ? बोले मैं वहां बैठा रहा, शाम के समय वहां पर फिर एक स्त्री की लाश आई जिसके साथ भी उसका पति काफी परेशान और व्याकुल लग रहा था। लोग उसको समझा रहे थे कि नहीं, इनका इतना ही साथ था, अब तुम अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो। और वो व्यक्ति बड़ा दुखी था। दुखी मन से उसने अपनी पत्नी की चिता सजाई और उसमें भी अग्नि संस्कार किया गया। कुछ देर के बाद वो लाश भी पूरी राख में बदल चुकी थी। उसके बाद मैं वहां बैठा देखता रहा, रात हो गई। रात में मैं कुछ डरा तो बुद्ध ने पूछा क्या वहां रात में भूत दिखाई पड़े थे? बोले नहीं भगवान, वहां कोई भूत तो मुझे नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन मुझे अपने आप से ही डर लग रहा था। वहां जो जानवरों की आवाजें आ रही थी उनसे डर लग रहा था, पेड़ पौधों की सरसराहट से डर लग रहा था। किसी तरीके से मैंने रात काटी और सुबह आ गया। अब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने कहा ठीक है, लेकिन अभी वो बात तुम नहीं समझ सके हो जिसके लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा था। तुम्हें एक बार एक दिन के लिए और जाना होगा। वो व्यक्ति बोला कि भगवान अब मुझे मत भेजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत रात भर में डरा हुआ था। बुद्ध ने बोला तो फिर घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हें जो चीज मिलनी है वो चीज तुम्हें अगली दिन ही मिलनी है, और अगर उसको तुम प्राप्त कर लोगे तो मेरे शिष्य के रूप में तुम अवश्य शामिल हो जाओगे। वो बोला ठीक है भगवान, अगर ऐसी ही बात है तो मैं एक दिन के लिए और जाता हूं शमशान में। और अगले दिन वो फिर शमशान में गया। वहां पर उसी तरह की सारी घटनाएं होती रही और एक दिन बिताने के बाद वो वापस बुद्ध के पास आए। बुद्ध ने बोला कि आज क्या देखा? बोले भगवान बाकी सारी चीजें तो वही थी, लेकिन वहां पर मैंने जो रात में देखा वो शायद मेरा स्वप्न था या जागा हुआ था, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने देखा कि मैं मर गया हूं। मेरे मृत शरीर को लिए हुए मेरे परिवार के लोग चले आ रहे हैं। मेरे पिताजी, मेरे भाई और ये सारे लोग बड़े दुखी हैं। मेरे पिताजी बहुत रो रहे हैं, मेरा भाई भी रो रहा है। मैं उनको बोलना चाह रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। मैं अपने हाथ पैर हिलाना चाह रहा हूं लेकिन हिला नहीं पा रहा हूं। मैं कोशिश करना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, लेकिन अपनी अर्थी से उठ भी नहीं पा रहा हूं। लोग मेरे पिताजी को संभाल रहे हैं,
कह रहे नहीं, इतना ही साथ लिखा था, परेशान मत हो, रो मत, मेरा भाई बड़ा दुखी है। लोग उसे भी समझा रहे हैं कि अब तुम्हें ही परिवार को देखना है, अपने माँ बाप का ध्यान रखना है, और अब तो तुम अकेले ही रह गए हो, सारी संपत्ति भी तुम्हारी है। फिर उन सभी लोगों ने मुझे लकड़ियां ला करके चिता बनाई और उस पर मुझे रख दिया गया। थोड़ी देर में मेरा शरीर में बहुत मुझे गर्मी लगने लगी, मेरा शरीर जलना शुरू हो गया। और धीरे 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 करके मेरा शरीर पूरा अग्नि में समाता चला गया। और मैंने देखा कि मैं एक राख का ढेर बन के रह गया हूं। अब मेरे पास, मैं सबसे मिलना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी से मिल नहीं पा रहा हूं। मैं सबको कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूं। और इस सब को देखने के बाद मेरा मन बड़ा शांत हो गया है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया कि वहां पर चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मैं हूं या कोई और हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब वहां जाने के बाद एक जैसे ही हो जाते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक होकर रह गया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम हमारे शिष्य बनने के काबिल हो, क्योंकि तुमने ये समझ लिया है कि इस संसार में तुम चाहे कितना भी कुछ कर जाओ, चाहे कितना भी नाम पद प्रतिष्ठा के लिए तुम अपनी जिंदगी लगा दो, लेकिन अंत में तुम वही राख के ढेर बन के रह जाओगे। और इसी जगह से शुरू होगा तुम्हारा एक नया जीवन। और ये जीवन आज से ही शुरू होता है। आज से ही मैं तुमको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ, और आज से तुम मेरे संग में जाकर के रहने के लिए तैयार हो। इस कहानी से हमने ये जरूर सीखा कि हर व्यक्ति के साथ यही होता है। हम सभी जब शमशान में जाते हैं किसी दूसरे की सौ के साथ, तो वहां पर हमारे अंदर भी कभी कभी ज्ञान और वैराग्य जागता है। हमें भी लगता है कि ये अपने साथ कुछ नहीं ले जा पाए हैं, तो हम भी कुछ नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होता है। जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते हैं, सब अपनी अपनी दुनियादारी में फिर से लग जाते हैं, और इसी तरीके से फिर आकर के वही सारे अच्छे बुरे कर्मों में लग करके अपनी जिंदगी नष्ट कर देते हैं। और एक दिन हम भी उसी शमशान में जाकर के अपने आप को खो देने वाले हैं। तो हम सब की जिंदगी पूरी तौर पे खो जाए, हम सब सिर्फ एक राख का ढेर बन के रह जाए, उसके पहले ही हम अपने आप को जागृत अवस्था में ले आए, हम सभी जाग जाएं। और इस भावना के साथ आप सब लोगों के साथ मैं विदा लेता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो। नमस्ते।